हेलो नमस्कार साथियों। पिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम आर्मी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वे हम टेस्ट कर रहे थे। तो आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है भाई। आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है। हमने 3 टेस्ट कर लिए। जिन साथियों ने नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर लेना भाई, कर लेना क्वेश्चन, ठीक है ना। और सभी साथियों कॉमेंट करके बताना कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन दिया कि विद्यार्थी 60 अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया, तो यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए तो कुल पूर्णांक बताओ में कितने थे भाई। अब एक बात बताओ कि विद्यार्थी 60 अंक लाया भाई और वह 20 अंकों से फेल हो गया। अगर उसे 20 अंक और मिल जाते भाई, अगर उसके 20 अंक मिल जाते तो वह पास हो जाता भाई, पास हो जाता। और परसेंटेज में कहता कि 40% अंक चाहिए, तो इसका मतलब ये भाई 40% है ना, इसका मान कितना भाई, इसके बराबर है। कि 40% का मान किसके बराबर भाई, 80% के बराबर है। 40% का मान 80% के बराबर है, तो 1% का मान कितना आएगा भाई, 1% का मान आएगा 80/40 आ जाएगा। और परीक्षा परीक्षा का पूर्णांक कितना भाई, 100% है ना, तो हमें 100% का मान चाहिए। और 100% का मान गुणा में कितना कर देंगे भाई, गुणा में 100 कर देंगे। 40 से काटेंगे, 40 से काटेंगे, किस पे कटेगा भाई, 40 दूनी 80 हो जाएगा। और यहाँ से गुणा करेंगे 200 आ जाएगा। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना आएगा भाई, 200 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। 25 व 26 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। 25 और 26 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखो कैसे करना हमें। क्वेश्चन क्वेश्चन ने पूछा है 25 का वर्ग और 26 का वर्ग, इनके बीच में कुल कितनी संख्याएं। तो कैसे काउंट करेंगे, देखो 25 का वर्ग कितना होता है भाई, 25 का वर्ग 625 होता है। 26 का वर्ग होता है 676। अगर हमें इनके बीच में संख्या निकालनी है ना, तो सिंपल सा तरीका बताता हूं भाई। इस संख्या में से एक कम कर लो भाई, इस संख्या में से एक कम कर लो, कितना आएगा भाई, 675 हो जाएगा। अब 675 में से ना 625 घटा दो भाई। 625 घटाएं कितना आएगा भाई, यहाँ से 0 आएगा, 5 आएगा। तो कितनी संख्या आ जाएंगी भाई, 50 संख्या आ जाएंगी। कि 625 और 676 के बीच कितनी संख्या आ जाएंगी, 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखो। एक महिला बाजार में 3 किलो केले 25 रुपए प्रति किलो की दर से, 2 किलो चावल 40 रुपए प्रति किलो की दर से और 2 किलो मैदा 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदती है। हमसे पूछा क्या है कि महिला ने बाजार में कुल कितने रुपए का सामान खरीदा, कितने रुपए उसने इन्वेस्ट किए। तो कैसे करेंगे देखो। अगर 1 किलो 35 रुपए खरीदता है, 3 किलो खरीदे तो कितने रुपए खरीदे भाई, 3 गुणा में 35 होएगा, तो ये हो जाएगा जी 105 रुपए खरीद लिए, ठीक है। अगर 2 किलो चावल खरीदे 40 रुपए प्रति किलो, तो 1 किलो अगर 40 के 2 किलो कितने के हो जाएंगे भाई, 2 गुणा में 40 हो जाएगा भाई। कि ये जी 80 रुपए के खरीद लिए, ठीक है। अब कहता है कि 2 किलो मैदा खरीदा है और 1 किलो का भाव 30 है, तो 2 किलो कितने के हो जाएंगे भाई, 2 गुणा में 30 हो जाएगा। तो कितने खरीद लिए भाई, 60 रुपए खरीदिए। पूछा है टोटल कितने रुपए का सामान खरीदा, तो इन सबको ऐड कर देंगे, ये 5 हो जाएगा भाई, 8 और 14 हो जाएगा भाई, अरे एक एक 2, तो 245 रुपए का सामान खरीदा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितने रुपए का सामान खरीदा, 245 का। क्या सभी को क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि 12 आदमी हैं, एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने समय में करेंगे। कि 15 आदमी उस काम को कितने समय में करेंगे। कि 12 आदमी हैं वो काम को 20 दिन में करते हैं भाई। पूछा है कि उसी काम को 15 आदमी कितने समय में करेंगे। अब जितना इन्होंने काम किया ना, यही काम इसको करना है, काम तो बराबर है, इन्होंने जितना काम किया इतना ही ये करेंगे। तो 15 आदमी हैं और कितने दिन में कर देंगे, हमने डी दिन मान लिया भाई, डी दिन में कर देंगे। अब डी का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, कि 12 गुणा में 20 आ जाएगा भाई। कि 12 व्यक्ति 20 दिन में काम करते, 12 गुणा 20 आ जाएगा, डिवाइड में 15 है भाई। काटेंगे तो 3 से घटेगा भाई, 3 पंजे 15 आएगा, 3 चौके 12 आ जाएगा, 5 से घटेगा भाई 4 पे, तो 4 चौके कितना आएगा भाई, 16 आ जाएगा। 16 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 1014 दिया है, तो उसका आयतन क्या होगा। घन है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो घन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें भाई, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 6 स्क्वायर। कितना होता है भाई, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है। और क्वेश्चन में इसका मान दिया है, कितना दिया भाई, 1014 दिया है। तो यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर का मान निकालूंगा ना, तो ये कितना आएगा भाई, 1014 डिवाइड में 6 चला जाएगा। अब इससे भाग देंगे, 6 से घटेगा भाई, 6 कम 6 आ जाएगा।
ठीक है ना, 6 कम 6 4 बचेगा भाई, 6 6 36 आ जाएगा, 6 9 54। इसका मतलब जी ए स्क्वायर का मान 169 है, तो यहाँ से ए का मान कितना आएगा भाई, ए का मान 13 आ जाएगा। अगर हमारे पास घन की भुजा 13 आ जाएगी, पूछा है कि उस घन का आयतन क्या होगा, और घन का आयतन कितना होता है भाई, अगर घन के वॉल्यूम की बात करें आयतन कितना होता है भाई, तो सभी को पता भाई आयतन कितना होता है भाई, आयतन होता है जी ए क्यूब भुजा का क्यूब। अब भुजा तो 13 है, तो 13 का क्यूब करेंगे, इसका मतलब ये भाई 13 की 3 बार गुणा कर देंगे। अब इसकी गुणा करेंगे ना तो कितनी हो जाएगी भाई, इसकी गुणा करेंगे तो 2197 आ जाएगी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो वॉल्यूम होता है वो मीटर घन क्यूब में होता है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब वृत्त की रेडियस दी 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, क्षेत्रफल की बात करें वृत्त का जो एरिया होता है, या बात करूं मैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई का मान 22/7 है जी, रेडियस हमारी 7 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से क्षेत्रफल 7 से 7 कटेगा, 22 7 154 आ जाएगा। क्षेत्रफल कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई, कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको मैं, जो आगे एग्जाम में क्वेश्चन में काम आएगी वृत्त से। कैसे, अगर आपकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अगर आपकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका जो एरिया है ना, क्षेत्रफल है, वो कितना होगा भाई 154 हो जाएगा। और उसका परिमाप है, पैरामीटर कितना होगा भाई, उसका परिमाप कितना आएगा भाई, परिमाप उसका 44 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हमारा रेडियस 7 है, उसका एरिया 154 होगा और परिमाप 44 हो जाएगा। अगर रेडियस को 2 गुना करेंगे, अगर रेडियस हमारी 14 हो जाती है ना, तो परिमाप हमारा 2 गुना हो जाएगा, परिमाप 88 हो जाएगा। लेकिन जो एरिया स्क्वायर में बढ़ता भाई, अगर ये 2 गुना बढ़ा है ना, तो एरिया किस में बढ़ेगा, स्क्वायर में बढ़ेगा। इसका मतलब एरिया 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना कितना आएगा भाई, यहाँ से 4 चौके 16 आएगा, 4 पंजे 20 और 21 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 2 6, 616 आ जाएगा। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक वृत्त है, उसका परिमाप 88 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, आपको डायरेक्ट याद रखना भाई, त्रिज्या जी 14 सेंटीमीटर कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। अगर आपसे कहे कि जो एक वृत्त है उसका परिमाप 44 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी, मैं कहता हूं आप डायरेक्ट याद करो, त्रिज्या जी 7 सेंटीमीटर होगी। अगर आपसे पूछे कि एरिया जी 616 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या ये बात सभी साथियों क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, 120 मीटर लंबी रेल है, एक आदमी को पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है, किलोमीटर पर आवर में उसकी चाल बताओ। अब किलोमीटर पर आवर उसकी चाल बताएंगे, और चाल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, चाल होती है भाई दूरी बटे समय। क्या होता है भाई, दूरी बटे में समय आ जाएगा। ठीक है, अब दूरी कितनी पार करती है, दूरी करती है 120 मीटर लंबी ट्रेन है, 120 आ जाएगा, टाइम लेती 4 सेकंड। तो यहाँ से चाल आएगी हमारे पास मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन चाल किलोमीटर पर आवर में पूछी ना, तो किलोमीटर पर आवर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर किलोमीटर पर आवर बढ़ाएंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे। अगर मीटर पर सेकंड बढ़ाएंगे ना, तो किससे गुणा करेंगे, कि 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से किलोमीटर पर आवर में चाहिए ना, तो यहाँ से 18/5 से गुणा कर देंगे भाई, 18/5 से गुणा करेंगे, देखो भाई कि 4 से कटेगा भाई 30 पे कट जाएगा, 5 से कटेगा 6 पे कट जाएगा, 18 से कितना आएगा भाई 108 आ जाएगा। स्पीड आ जाएगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपका ऑप्शन देखो भाई, आपका ऑप्शन आपको मिलेगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका 4 देखो भाई, आपका ऑप्शन नंबर 4 है ना, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, क्वेश्चन दिया भाई x² - 7x + 12 के गुणनखंड क्या होंगे। हमें गुणनखंड बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक ट्रिक बताऊंगा, सिंपल सी ट्रिक देखो, कि हमें दिया है x² - 7x + 12, पूछा है इनके गुणनखंड क्या होंगे। तो ऐसी संख्या में देखनी है, क्या देखना भाई, जिनकी गुणा तो आनी चाहिए भाई। अगर गुणा की बात करें तो प्लस का 12 आना चाहिए, अगर हम जोड़ की बात करें ना, तो जोड़ माइनस का 7 आना चाहिए भाई। गुणा की बात करें तो 12 आनी चाहिए, और जोड़ कितना आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो भाई ऐसे फैक्टर देखो जिनकी गुणा 12 है, तो क्या हो जाएंगे फैक्टर, एक तो जी 3 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा। अगर गुणा की बात करें ना, गुणा कितनी आनी चाहिए भाई, प्लस में आनी चाहिए, गुणा तो प्लस में आ जाएगी इनकी। अगर जोड़ करूंगा तो माइनस में नहीं आएगा। इसका मतलब नहीं एक माइनस का 3 ले लिया और एक माइनस का 4 ले लिया। जब इनकी गुणा करेंगे ना, तो गुणा प्लस में आएगी, और जब ऐड करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। पहला स्टेप हमने फैक्टर ढूंढ लिए। अब दूसरा क्या करना है, एक्स वगैरह कोफिशिएंट से भाग देंगे। एक्स वगैरह कोफिशिएंट 1 है, अगर 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप है कि निशान चेंज कर दो भाई।
अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस हो जाएगा तो दो फैक्टर हमारे बन जाएंगे, एक फैक्टर हमारा, एक 3 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा। और किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ना, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है, तो इसका तीसरा कोण क्या होगा? अब समकोण त्रिभुज कैसी त्रिभुज होती है भाई? देखो एक समकोण त्रिभुज है भाई, हमने दिया जी एक कोण 35 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में हमें पता है समकोण का मतलब 90 डिग्री एंगल होता है। एक अगर एंगल 90 डिग्री का होता है और क्वेश्चन में दिया जी एक कोण 35 डिग्री है, या तो ये कोण 35 मान लो या 35 मान लो, ये 35 हो जाएगा। पूछा ये कोण कितने का होगा? आपको सभी को पता है कि त्रिभुज होती है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है भाई। अगर दो कोण हमारे पास जी 90 प्लस 35 के हैं, तो तीसरा कोण कितना आएगा भाई? 180 में से यहां से 125 घटा देंगे, कितना घटा देंगे? 125 आ जाएगा, यहां से 5 बचेगा भाई। ठीक है, यहां से कितना डिग्री आ जाएगा भाई? 55 डिग्री आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है कि दिए गए पद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए भाई। हमें दिया है भाई 16a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। हमें दिया क्या भाई? 16a स्क्वायर माइनस में 9b स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला बताता हूं मैं, क्या फॉर्मूला? कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसका होता है जी a प्लस के बी और a माइनस के बी भाई। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद कर लेना भाई कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार हमें ऐड करना है, एक बार माइनस करना है। अब हमारे पास देखो a स्क्वायर b स्क्वायर तो है भाई, लेकिन इससे पहले हमारे पास 16 और 9 है, तो इसका क्या करेंगे भाई? यहां से बनाएंगे। देखो कि यहां से इसको अगर स्क्वायर हटाएंगे, यहां से लिख सकते हैं भाई 4a प्लस के 3b लिख देंगे भाई, और यहां से लिखेंगे जी 4a माइनस के 3b लिखेंगे भाई। ठीक है ना? अब देखो कौन सा ऑप्शन आपके पास है, ऐसा ऑप्शन कौन सा जो आपके पास है? तो पहला ऑप्शन देखो भाई, दोनों में प्लस है, ये हमारा जवाब नहीं होगा। अगला ऑप्शन ये भी हमारा जवाब नहीं होगा। ये ऑप्शन देखो भाई 4a प्लस के 3b, 4a माइनस के 3b, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या भाई? समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखो भाई, वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या क्या होगी? पिछला क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट बताया था, अगर परिधि 88 सेंटीमीटर है ना, तो उसकी रेडियस कितनी होगी भाई? 14 सेंटीमीटर होगी। रेडियस कितनी होगी? 14। क्योंकि जब रेडियस 7 होती है ना, जब रेडियस 7 होती है, तब एरिया होता है ना क्षेत्रफल वो 154 होता है, और परिमाप कितना होता है भाई? परिमाप तो जी 44 होता है। अब परिमाप 2 गुना किया भाई, परिमाप 88 कर दिया भाई। अगर परिमाप 88 है ना, तो रेडियस हमारी 14 हो जाएगी। अगर एरिया पूछे ना, तो 616 हो जाएगा भाई। क्या सभी साथियों क्लियर है? नहीं तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? कि परिधि होती है वृत्त की 2πr, और 2πr का मान 88 दिया है, तो यहां से 2 गुणा में पाई का मान 22/7 पुट करेंगे, रेडियस हमें निकालनी है भाई, और बराबर 88 है भाई। काटेंगे, 22 दूनी 44 होता है, 44 दूनी 88 होता है, तो यहाँ से रेडियस कितनी आएगी भाई? रेडियस 14 सेंटीमीटर आएगी, और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई, और कमेंट करके जरूर बताना भाई सभी साथी आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 15 में से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। यदि गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अगर गोले की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोले के अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें भाई, कि गोला है उसका सफियर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई? ठीक है ना? सरफेस एरिया पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भाई? तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई 4πr²। क्या होता है भाई? 4πr² होता है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, 4 गुणा में पाई का मान 22/7 पुट करेंगे, रेडियस हमारी 7 है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे भाई। तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 22 के 88 हो जाएगा, और 88 के अगर 7 की गुणा करेंगे भाई, 7 8 56 आएगा भाई, ऐसा लगी 5, 7 8 56 और 5 61 आ जाएगा, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। हमें फॉर्मूला याद करना है, अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वो 4πr² होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, यदि मूलधन 450 रुपए हो और ब्याज की दर 12% है और 3 वर्ष का टाइम दिया है, तो साधारण ब्याज क्या होगा भाई? अब सिंपल सी बात, साधारण ब्याज निकालने का ना, या तो आपके पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है भाई? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और डिवाइड में 100, ये फॉर्मूला लगाओ, आपका SI आ जाएगा। मूलधन हमारे पास 450 दिया है, मूलधन गुणा में दर दी है 12% दी है, समय 3 दिया है, डिवाइड में 100 कर देंगे। काटो भाई, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10 आएगा, 2 छिक्के 12 आएगा,
5 नहीं में 45 आएगा। अब देखो 6 3 18, 18 नहीं में 162 आ जाएगा। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट 162 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले से करना ऐसे करेंगे, विदाउट फॉर्मूला कैसे करेंगे कि रेट अगर 12% है ना जी, तो 1 साल में 12% ब्याज मिलेगा, 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 36% ब्याज मिलेगा, और मूलधन का 36% मिलेगा। मूलधन तो जी 450 था, इसका 36% ब्याज निकाल लेंगे तो कितना आएगा भाई, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 आएगा, 5 नहीं में 45 आएगा, 2 से कटेगा 18 पे, और 18 निम्मा कितना होता है भाई, 162 होता है। तो विदाउट फॉर्मूला भी क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। क्या सभी को क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की डिस्काउंट देता है। यदि वह त्योहारों के कारण अगर 10% डिस्काउंट और दे तो समतुल्य बट्टा क्या होगा, कि या तो 2 डिस्काउंट दे आपको, एक सिंगल डिस्काउंट दे, ये में बताना है। तो देखो क्या करेंगे, हमने अंकित मूल्य 100 रुपए मान लिया भाई। अंकित मूल्य अगर 100 रुपए है, अगर पहले डिस्काउंट 30% कितने में बेचेगा भाई, 70% में बेच देगा। ठीक है भाई। अब त्योहार के कारण उसने क्या किया भाई, 10% की अतिरिक्त छूट दे दी। अगर 10% डिस्काउंट दी तो वस्तु कितने बेचेगा, 90% में बेच देगा। ठीक है। अब यहाँ से सोल्व करेंगे कि 100 से 100 कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ से आएगा 9 7 63। इसका मतलब ये भाई, अगर अंकित MRP जी 100 था ना, उसको 63 में बेच दिया। अगर अंकित मूल्य 100 था, 63 में बेचा, तो यहाँ से डिस्काउंट कितनी दी भाई, डिस्काउंट जी 37% की दे दी, और 37 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। और इसके बाद ना भाई आप सभी साथियों कमेंट करके बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए भाई। अब क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 60 दिया आपको, माइनस में दिया, ब्रैकेट दिया माइनस का 60। अगर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा भाई, 60 प्लस में 60 आ जाएगा, और 60 और 60 कितना होता भाई, 120 होता भाई। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है? क्या उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आया होगा। तो हमारी वीडियो देखने के लिए इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।